और आप एक सॉर्सरर हो और आपसे सभी लोग काफी ज्यादा नफरत करता है, जिस वजह से आप कभी भी किसी से बात नहीं किए हो। और सॉर्सरर होने के वजह से कोई भी आपसे बिल्कुल भी बातें करना पसंद नहीं करता। लेकिन बाद में अगर आपको एक ऐसी लड़की मिल जाए जिसको देख के आपको पहली नजर में प्यार हो जाए, और बाद में अगर आपको पता चले कि वो लड़की एक कर्स चाइल्ड है, जिसके कारण कोई भी उससे बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, तो फिर आप क्या करोगे? क्या आप वो लड़की को छोड़ दोगे, ना कि उसके साथ एक साथ रहने वाले हो? कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग एक लड़के को देखते हैं जो कि एक लड़की को छेड़ने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर वो हमने जेब से चाकू निकाल के उसके ऊपर चाकू चलाता है, जिस वजह से उसका कपड़ा फट जाता है। अतः ही वो बंदा कहने लग जाता है, मुझे तुम्हारी ही जरूरत थी। मैं किसी ऐसे लड़की को ढूंढ रहा था जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर कर मैं काफी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा, और मुझे अब ये मिल चुका है, इसी वजह से मेरे साथ चलो। लेकिन जब भी वो लड़की उसको चाटा मारता है, उसका मार्क्स पूरा उखड़ जाता है। लेकिन दही वहाँ पर उस जगह पर और एक बंदा आ जाता है जिसका नाम था जागन, जहाँ पर वो उसको उठाते हुए कहता है, जल्दी से तू यहाँ से चला जा। जागन को देखकर वो बंदा कहने लग जाता है, अच्छा तुम हो जागन, चलो हम दोनों ही मिलके इसका स्किन को ले लेते हैं, क्योंकि तू भी तो एक सॉर्सरर ही है। और उसका ये बात को सुनकर जागन कहता है, मैं ऐसा नहीं हूँ। ये कहकर ही वो उसको मार देता है। लेकिन उसको मारने के वजह से उसके खून के छींटे वो लड़की के ऊपर गिर गई थी, और इसी वजह से वो डर के मारे वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है। और ये सारा कुछ देखकर जागन कहने लग जाता है, मुझे ये सारा कुछ जल्दी ठीक करना पड़ेगा। और इसी वजह से वो जल्दी से अपना एक स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से सारा कुछ रिवर्स हो जाता है। और आगे जागन सोचने लग जाता है, क्यों ना मैं ये लड़की को कहीं और जगह पर छोड़ दूं, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है। लेकिन जब भी जागन ऐसा करने की ट्राई करता है, वो ऐसा कर ही नहीं पाता है। और तभी जागन के पास और एक सॉर्सरर आ जाता है जिसका नाम था वारवाडोस। और यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि वारवाडोस जागन के काफी अच्छा एक दोस्त है। और आगे वारवाडोस उससे कहने लग जाता है, क्या तुम इस लड़की को सेक्रीफाइस करने वाले हो? जिस पर जागन बताता है, नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। ये कहकर ही वो अपने स्पेल के मदद से वो लड़की को एक सेफ प्लेस पर छोड़ देता है। और ये सारा कुछ देखकर वारवाडोस कहने लग जाता है, आखिरकार तुम ऐसा क्यों किए? और अब हम लोग इसको सेक्रीफाइस करके मैजिक भी इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। और इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं, और आगे वो दोनों एक साथ जाने लगते हैं, जहाँ पर जागन उससे कहता है, मुझे अभी सोने जाना है, इसी वजह से तुम मुझे परेशान मत करो। लेकिन बारबाडोस उसके पीछे पीछे जा रहा होता है और कहने लग जाता है, मैं एक कमाल की खबर लाया हूँ कि एक आर्क डीमन मार्कोसिस खत्म हो गया है और उसका ओहदा खाली हो चुका है। और इसी वजह से उसके ओहदे पे जो भी जादूगर बैठेगा वो काफी ज्यादा ताकतवर होगा, और इसी वजह से वो पर्सन का पावर बाकी लोगों से काफी ज्यादा अलग होगा। और इसी के साथ वो बाकी सारे सॉर्सरर को भी कंट्रोल कर सकता है, जिस पर जागन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बारबाडोस से पूछता है, जल्दी से बताओ आखिरकार ऐसे कैसे किया जाता है? जिस पर बारबाडोस कहता है कि एक जगह है जहाँ पर इस चीज का नीलामी हो रहा है, और इसीलिए हम वहाँ पर जाकर वहाँ का सीट को खरीद लेंगे। और उसका ये बात को सुनकर जागन भी मान जाता है, और आगे बारबाडोस कहने लग जाता है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पैसे उधार दे सकते हो, जिससे कि मैं वो सीट को परचेज कर कर एक आर्क डीमन बन जाऊं? और उसका ये बात को सुनकर जागन कहने लग जाता है, क्यों ना मैं ये सीट को परचेज कर लूं? जिस सुनकर बारबाडोस कहता है, ये तो चीटिंग हुई ना, मैंने तुमको इसके बारे में बताया था और तुम ही मेरे ये कुर्सी छीन रहे हो। लेकिन तभी जागन देखता है सामने तो काफी सारा नाइट है, जिस पर बारबाडोस बताने लग जाता है कि ये सारा कुछ किडनैपिंग के वजह से हो रहा है, कि कई सॉर्सरर लड़कियों को किडनैप कर रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, और मैंने एक अफवाह सुनी है कि ये सारा कुछ के पीछे तुम हो। लेकिन जागन साफ साफ उसको मना कर देता है, क्योंकि उसको ये ह्यूमन एक्सपेरिमेंट वाला काम यूजलेस लगता है। और आगे वो दोनों वही ऑक्शन हॉल पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि उस जगह पे काफी सारे सॉर्सरर थे, और ये तीनों आर्ट डीमन बनने की कैंडिडेट में शामिल है। और तभी ऑक्शन हॉल में सबकी नजर जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक लास्ट आइटम आता है, और ये आइटम मार्कोसिस के पास जाने वाली थी, जो कि उनका डील हुई थी। लेकिन मार्कोसिस तो मर गया है, इसी वजह से उसको दोबारा ऑक्शन हॉल में ले आया गया है। और ये आइटम और कोई नहीं था बल्कि एक एल्फ लड़की है। और जब भी जागन उसको देखता है वो उसके प्यार में ही पड़ जाता है। और इसी के साथ वो लड़की की स्टार्टिंग प्राइस थी 10,000 गोल्ड कॉइन, लेकिन जागन पहली बार में बिना कुछ सोचे 10,000 गोल्ड कॉइन का ऑफर देता है। और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, और उसके सामने कोई भी बीट नहीं करता है। और असल में जागन वो लड़की के प्यार में इतना ज्यादा पागल हो गया था, उसको किसी भी हालत में वो लड़की चाहिए था। और वो लड़की का सैड चेहरा को देख के जागन सोचने लग जाता है, क्या ये लड़की जिंदा है या फिर नहीं। और इसी के साथ वो लड़की के गले में एक स्लिप कॉलर होता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्शन वालों को भी कोई भी टेक्निक नहीं मिली थी वो कॉलर को निकालने के। और आगे जागन उसको अपने महल पे लेकर जाता है, और यहाँ पर जागन तो उसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इसमें नाकामयाब हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से वो लड़की उससे पूछने लग जाती है, आखिरकार मैं किस तरीके से मरने वाली हूँ? जिस पर जागन चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुमको नहीं मारने वाला। और वो एल्फ सारा कुछ इसलिए कह रहा था क्योंकि उस जगह पर काफी खतरनाक चीजें रखा हुआ था। और इसी वजह से जागन कहने लग जाता है कि मैं एक सॉर्सरर हूँ और मुझे दूसरों को परेशान करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जागन का ये बात को सुनकर वो एल्फ अपना नाम बताती है, जो कि है नेवालिया। और आगे नेवालिया बताने लग जाती है कि मैं एक कर्स चाइल्ड हूँ, लेकिन आप ज्यादा चिंता मत कीजिए क्योंकि मैं एक वर्जिन हूँ। और ये देखकर जागन काफी ज्यादा शर्मा जाता है और कहने
लग जाता है आखिरकार तुम ये कैसे बातें कर रहे हो, और तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं तुमको एक्सपेरिमेंट पे इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ। और आगे जाकर नेफी के पास जाकर उससे कहता है मैं तुमको एक रूम दूंगा, तुम कोई भी रूम को चूज कर सकते हो। लेकिन अभी भी नेफी को ऐसा लग रहा था कि जागान उसको उस रूम पे जाकर मारेगा। और उसका ये बातें सुनकर जागान दोबारा बोलता है मेरा कोई इरादा ही नहीं है तुमको मारने का। जिस पर नावी उससे पूछती है आखिरकार आप मुझे मारना क्यों नहीं चाहते, और अगर आप मुझे मारना ही नहीं चाहते तो आपने मुझे परचेस किया ही क्यों। और उसका ये बात सुनकर जागान सोने लग जाता है। जिसने भी नेवी को पकड़ा था वो काफी अच्छे से उसका ब्रेन वॉश कर दिया है, जिससे कि वो एक टेस्ट सब्जेक्ट बनकर मारी जाएगी। और मेरे जैसे नेवी के पास भी कोई भी ऑप्शन नहीं था कि वो कहीं पर लौटे। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि जागान एक अनाथ था जो कि चुरा कर खाता था। और इसी वजह से जागान उससे पूछता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, इसी वजह से मैं तुमको नहीं मारने वाला, और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम आज से मेरे लिए जियोगे। और जागान का ये बात को सुनकर नेफी उसको बाद में फॉलो करने लग जाती है। और जागान के साथ जाते हुए नेफी को ऐसा लगने लग जाता है कि वो उसको लटका देगा। लेकिन जागान तो उसको एक रूम देने वाला था जो कि था सबसे टॉप फ्लोर पे। और जब भी वो दोनों टॉप फ्लोर के रूम पर जाते हैं वो दोनों देखते हैं कि वो जगह तो सेक्रीफाइस वाला रूम था। और यहाँ पर नेफी तो पूरी तरीके से इसके लिए रेडी थी। और इसी वजह से जागान जल्दी से अपना एक स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से पूरा रूम खाली हो जाता है। और ये सारा कुछ देखकर नेफी तो काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसका एक छोटा सा स्पेल के वजह से उस जगह पे काफी बड़ा एक धमाका हुआ था। और ब्लास्ट के वजह से अंदर पे तो कुछ भी नहीं था। इसी वजह से जागान सोचने लग जाता है कि आखिरकार अब क्या करना चाहिए। लेकिन तभी नेफी बालकनी में जाकर चांद को देखने लग जाती है। और ये सारा कुछ देखकर जागान उसके पास जाकर उससे पूछता है आज चांद तो काफी ज्यादा खूबसूरत है, और क्या तुमको ये रूम पसंद नहीं आया। जिस पर नेफी बताती है नहीं, मुझे यही रूम पर रहना है, क्योंकि ये रूम आपने जो मेरे लिए चूज किया है। फिर अगले दिन का सीन दिखा जाता है जहाँ पर जागन को पूरी रात नींद ही नहीं आया था, क्योंकि उसके बगल में नेफी सो रही थी। और यहाँ पर जागन उसको रूम तो प्रोवाइड किया था, लेकिन उस रूम के अंदर कुछ भी नहीं था। और इसी वजह से कल रात में जागन ने उसको उसके साइड में सोने के लिए बोला था। और यहाँ पर जागन को तो काफी ज्यादा भूख लग रहा था, इसी वजह से वो बाहर चला जाता है कुछ खाना लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर नेफी भी उठ जाती है, जहाँ पर नेफी उसको गुड मॉर्निंग विश करती है। लेकिन यहाँ पर जागन को तो ये भी नहीं पता था अगर कोई उसको ग्रीट करता है तो उसको क्या रिप्लाई देना चाहिए। और इसी वजह से जागन गुड मॉर्निंग को छोड़ती हुए उससे कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आया हूँ। और आगे वो दोनों एक साथ खाना खाने लग जाते हैं। लेकिन जब भी नेफी देखती है कि जागन भी सेम खाना खा रहा है, वो उससे पूछता है आखिरकार आप सेम खाना क्यों खा रहे हो, क्योंकि जागन जो खाना खा रहा था वो खाना सभी स्लेब को दिया जाता है। और यहाँ पर जागन को भी मालूम होता है कि इस तरीके के खाना को खाना नहीं कहते हैं, लेकिन वो भी क्या कर सकता है क्योंकि वो पूरा जिंदगी यही खाना को खा रहा है। और इसी वजह से वो सोचने लग जाता है आखिरकार मामूली लोग क्या खाना खाते होंगे। और उसका ये बात को सुनकर नेफी कहती है कि मैं आपके लिए कुछ खाना बना सकती हूँ। और उसका ये बात को सुनकर जागन काफी ज्यादा शर्मा जाता है, क्योंकि पहली बार कोई लड़की उसके लिए खाना बनाने वाला है। और इसी वजह से वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों आज मार्केट पे जाकर शॉपिंग करेंगे। और यहाँ पर तो जागन के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था गाड़ी से जाने का, क्योंकि वो अपना सारा पैसा नेफी को परचेस करने में लगा दिया था। और इसी वजह से वो दोनों गाड़ी को छोड़ के पैदल ही मार्केट पे जाने लगते हैं, जहाँ पर जागन सोचने लग जाता है कि मुझे वो ड्राइवर को मार देना चाहिए था, लेकिन वो नेफी के सामने ये सारा कुछ बिल्कुल भी करना नहीं चाहता था। और यहाँ पर जागन के पास तो बिल्कुल भी पैसा नहीं था, इसी वजह से वो सोचने लग जाता है कि क्यों ना मैं अपने कैसल को बेचकर एक होटल चालू कर दूं। लेकिन तभी जागन देखता है कि काफी सारे लुटेरे मिलके वो कैरेज के ऊपर हमला कर देते हैं, और उन्हें देख के तो नेफी का पूरा एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है। और ये सारा कुछ देखकर जागन सोचने लग जाता है कि शायद नेफी को उसकी पुरानी मेमोरी के बारे में याद आ गई कि कैसे उसको किसी ने पकड़ के स्लेवरी में बेच दिया था। और नेफी का डर मिटाने के लिए जागन सीधा जाता है वो सारा लुटेरे से लड़ने के लिए, जहाँ पर जागन एक एक करके साउथ की मूवी की तरह सबको हरा देता है। और ये सारा कुछ देख के वो सभी लुटेरे अपने सोर्सरर को बुलाता है जागन के साथ लड़ाई करवाने के लिए, जहाँ पर वो दूसरा सोर्सरर सीधा आकर अपना फायर मैजिक से जागन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ये बार जागन इतना ज्यादा पावरफुल था वो अपना एक ही उंगली की मदद से उसके अटैक को रोक देता है। और ये सारा कुछ देखकर वो सोर्सरर अपना एक दूसरा मैजिक स्पेल के मदद से उसको उड़ाना चाहता था। और ये सारा कुछ जागन अपना पावर के मदद से उसका स्पेल के ऊपर ही कब्जा कर लेता है। और आगे जागन उसी स्पेल का इस्तेमाल करके वो सोर्सरर को पूरी जिंदगी के लिए मिटा देता है। और जागन का इतना खतरनाक पावर को देख के सभी डर के मारे यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन दूसरी साइड उसकी ये पावर देख के नेफी तो काफी ज्यादा हैरान होती है। और टेंशन रिलीज करने के लिए वो नेफी से कहता है कि ये सभी बस बच्चे थे, और इसी वजह से तुम ज्यादा चिंता मत करो, इनसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये सारा कुछ सुनकर जितने भी कैरेज में थे सभी लोग हंसने लगते हैं। और आगे कैरेज ड्राइवर उसको कुछ पैसा देता है उन लोगों को एस्कॉर्ट करने के लिए सेवली टाउन पे। और यहाँ पर जागन को तो पहली बार ये सारा कुछ करने में पैसा मिल रहा था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद सभी लोग एक साथ टाउन पे जाने लगते हैं, जहाँ पर नेफी जागन से पूछती है आखिरकार आपने इन लोगों को क्यों बचाया। जिस पर जागन बताता है मेरा कोई वजह नहीं थी इन लोगों को बचाने में, ये बस ये प्रूव करना चाहता था कि ये रॉबर से कोई भी खतरा नहीं है।